सो नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का किस टॉपिक का, प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइन। सो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च फ्रॉम द ओरिजिन विथ एन इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल ऑफ थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल। ओके, मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल बनाया गया है, उसके अबव थीटा डिग्री से हमने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका है। It traveled towards an inclined plane that make an angle beta is equals to 30 डिग्री। एंड यहाँ पे inclined plane है जो एंगल 30 डिग्री बनाना। सो इसका फिगर बनाते हैं समथिंग लाइक दिस। ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ बीटा डिग्री एंड हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका कुछ थीटा डिग्री के हिसाब से। एंड आगे लेट आर टॉप बी द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, मीन्स की ये वाला पार्ट, and the projectile trajectory at its highest point, let r impact to be the radius of the curvature and the trajectory at the point of the impact। और एक है यहाँ पे and the projectile inclined plane perpendicular, means कि यहाँ पे ये perpendicular आया है। ओके, perpendicularly। so find the what is the exact ratio of r impact by r top। क्वेश्चन बहुत सही है। सो लेट्स स्टार्टिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ग्रेविटी। ओके, सो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो आर टॉप है ना उसका पहले हम लोग निकालते हैं, आर टॉप। सो आर एट टॉप। सो अगर आप देखें तो जो यहाँ पे मतलब कि जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे होगी, मान लीजिए वी एक्स है। ओके, कोई कंपोनेंट छोड़िए, ये वी एक्स है। एंड जो ग्रेविटी होगी, मतलब यहाँ पे बस एक ही वेलोसिटी है ना, क्योंकि टॉप पॉइंट पे जो वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी एंड एक्स एक्सिस वाली वी एक्स रहेगी। एंड इसके परपेंडिकुलरली जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहना चाहिए वो जी रहेगी। ओके, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी एक्सेलरेशन हो किसके उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली। सो वही है यहाँ पे आर टॉप इज इक्वल्स टू वी एक्स डिवाइडेड बाई जी। ये आ गई आर टॉप। सो अब दूसरा पार्ट है वो हम लोग निकालेंगे आर एट इम्पैक्ट। ओके, ये येलो वाला पार्ट। सो अब इसको सॉल्व किया जाए, आर एट इम्पैक्ट इसे कैसे निकाला जाए, आर एट इम्पैक्ट। सो पहले यहाँ पे हम लोग कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं जिससे एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, सो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से मैं एक ये कर देता हूँ जिससे ये वाली एंगल हो जाएगी 90 माइनस बीटा। ओके, एंड आगे एंड फर्दर अब मैं जस्ट ये जो ग्रीन वाला है ना इसके जस्ट एक सामने एक लाइन खींचता हूँ। ओके, मीन्स कि ये वी इम्पैक्ट वाला पार्ट है। सो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, बीटा हो जाएगी, क्योंकि ये वाली एंगल तो 90 डिग्री है और ये पूरी 90 डिग्री होगी। तो 90 डिग्री माइनस में 90 माइनस बीटा, तो ये हो जाएगी हमारी बीटा डिग्री। सो अब आगे देखते हैं जो वी इम्पैक्ट है, मीन्स कि जो वी इम्पैक्ट है वो ये वाला पार्ट है। ओके, वी इम्पैक्ट है ना। एंड आगे देखा जाए कि यहाँ से एक ऐसा कंपोनेंट गुजरेगा। ओके, ऐसे। सो हमें एक गोल्डन रूल पता है, कौन सा गोल्डन रूल, उसको मैं ऑरेंज से लिखता हूँ। ओके, गोल्डन रूल कि जो कंपोनेंट इस तरफ रहता है, मीन्स कि एक्स कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, सो जो मैं वो जो वी इम्पैक्ट का अगर मैं जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट लूँगा और ये जो वी एक्स वो दोनों इक्वल होंगे। ओके, समझ आया क्यों, क्योंकि ये गोल्डन रूल है, हर जो भी सारी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कांस्टेंट रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। सो वी इम्पैक्ट कॉस बीटा ना, सॉरी साइन बीटा।
यहाँ पे कर देते हैं साइन बीटा डिग्री इज इक्वल्स टू वी एक्स। सो जिससे हम लोग वी इम्पैक्ट निकाल सकते हैं, वी इम्पैक्ट इज इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन साइन बीटा। ये हमने क्या निकाला, वी इम्पैक्ट। ओके, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब आगे देखा जाए, जो मैंने क्या बताया, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलरली रहना चाहिए। तो हम लोग ने ये वाला पार्ट वी इम्पैक्ट निकाला, और इसके परपेंडिकुलर एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाली ग्रेविटी। कौन सी, ये वाली ग्रेविटी उसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है। तो ये वाली ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, सो पहले थोड़ा क्लियर कर लें। नहीं, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहीं पे, है ना। सो अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए जो ग्रेविटी है वो ये होगी, है ना। ग्रेविटी तो ये है। सो ये वाला जो कंपोनेंट, इसका मीन्स कि ये क्या है, ये होगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, है ना। सो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, जी कॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ जी कॉस 90 डिग्री माइनस बीटा, क्योंकि मैं ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ, है ना। ये जी है, ये वाला पार्ट जी है, ये वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ। सो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे 90 माइनस बीटा, और ये कॉस है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी साइन बीटा में। ओके, सो अब हम लोग क्या निकाल लिए, वेलोसिटी भी, ग्रेविटी भी निकाल दी परपेंडिकुलरली, एंड वेलोसिटी है वो हमारी है v इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन साइन बीटा। अब हम लोग से क्या करेंगे, हम लोग इससे आर इम्पैक्ट निकाल लेंगे। वेलोसिटी हमें दी हुई है, सो लिखा जाए वी एक्स अपॉन साइन, अब बीटा की जगह हम लोग 30 डिग्री लिख देते हैं। ओके, 30 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यही जी साइन 30 डिग्री। ओके, सो ये आ गया हमारा आर एट इम्पैक्ट, एंड यहाँ पे हम लोग ने आर टॉप निकाला था, और ये यहाँ पे आ गई हमारी आर इम्पैक्ट। हमें क्या पूछा है यहाँ पे हमसे पूछा है आर इम्पैक्ट बाई आर टॉप। सो बेसिकली अब इसको डिवाइड में करते हैं, आर इम्पैक्ट को हम लोग यहाँ पे लिखा जाए ना, सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करते हैं अच्छे से। सो आर इम्पैक्ट, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आर इम्पैक्ट डिवाइडेड बाई आर एट टॉप इज इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन 30 डिग्री। और टॉप वाली की क्या होगी, टॉप वाली की ये है ना वी एक्स का स्क्वायर, क्या है वी एक्स का स्क्वायर ना। यहाँ पे लिखी जाए वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। सो इससे हम लोग काटा काटी स्टार्ट करते हैं, जी से जी कट जाएगा, है ना। एंड फर्दर वी एक्स स्क्वायर से वी एक्स स्क्वायर कट जाएगा पूरा। देन नेक्स्ट जो हमारा बनेगा आर इम्पैक्ट बाई आर टॉप, उसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग लाइक दैट 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन 30 डिग्री का स्क्वायर ना। साइन 30 की वैल्यू होती है 2, मतलब 1/4, 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये, और साइन 30 की वैल्यू 2 होती है, एंड डिवाइडेड बाई नीचे वाला तो पूरा पार्ट ही कैंसिल हो गया। सो ये वाला जो पार्ट है, एंड आर इम्पैक्ट अपॉन आर टॉप की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/4, और ये जो 2 है सो इनटू में 1/2। सो ये आ गई क्या, आर इम्पैक्ट अपॉन आर
टॉप इज इक्वल्स टू 1/8। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। सो जो इसका ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। क्या है हमारा आंसर? आया है हमारा ये 1/8। सो सी इससे अप्रॉक्सीमेटली मैच खा रहा है। मे बी क्वेश्चन में इन्वर्स होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं सी। ओके, बाय बाय।